नमस्कार। आपने इससे पहले वीडियो में देख लिया था गुरु के बारे में, गुरु कितना अच्छा था। और आज चलते हैं अभी इस वीडियो में शुक्र के बारे में। शुक्र किन किन वस्तु का कारक है, किन किन चीज का कारक है, आप बहुत अच्छा से समझिए। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट भी है। फल दीपिका क्या कहता है, ये इसमें अपन विचार करेंगे। इसमें बहुत सारे ग्रंथ हमने लेके आया क्योंकि शुक्र एक इंपॉर्टेंट ग्रह है, तो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ। अब सुनिएगा। फल दीपिका कहता है कि शुक्र जो है संपत्ति, ठीक है ना, क्या है संपत्ति। ओहो, संपत्ति, ठीक है ना। अब सवारी, ये भी इसमें लग्जरियस वाहन अगर भी देखना हो तो वो भी शुक्र से देखिएगा, है ना। वाहन का कारक शुक्र है। वस्त्र, वो भी शुक्र से। अच्छा कपड़े, कई कोई पैसे क्या क्या पहनता है। भूषण यानी कि सभी अलंकार से समझ। निधि यानी कि निधि मतलब जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन, ठीक है ना। और तौरित्रिक यानी कि नाचने गाने का जो भी ज्ञान है ना, इसको कहते हैं तौरित्रिक, कहते हैं जो नाचने गाने को, तो उसको भी कहते हैं। सुगंधी पुष्प, सेंट लगाना, सुगंधी से इत्र लगाना, ये सब पसंद करने वाले शुक्र से संबंधित है। रति सुख यानी कि स्त्री का सुख भी, अगर स्त्री प्रसंग की बात करना हो तो इसमें। पलंग का सुख यानी कि जो सज्जा का सुख विचार करना हो वो भी थोड़ा बहुत शुक्र। देखिए, सज्जा का सुख दो प्रकार होता है। एक व्यक्ता होता है कि जो आप सज्जा का सुख कई ब्रह्मचारी की कुंडली में आप देखोगे शुक्र से नहीं, नहीं। यहाँ सज्जा का सुख मतलब है कि स्त्री के साथ सोने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कि द्वादश भाव से संबंधित होना चाहिए। और भोग का जो कहते हैं, और किसी ब्रह्मचारी की कुंडली में ऐसे नहीं देख लेना, फिर ज्योतिष गलत हो जाएगा आपका, है ना। और उससे संबंधित व्यापार भी आप देख, यानी कि विचार। और मकान का, ज्यादा से ज्यादा मकान बनाते हैं कई लोग, 1 2 3 4, ये भी आप शुक्र से देखिए। वैभव, कविता का सुख, विलासता, मंत्रित्व यानी कि मिनिस्टर होना, है ना। और सरस उक्ति यानी कि बहुत अच्छे से कोई ना कोई बोलने की क्षमता है। विवाह आदि का शुभ काम, इस सारे काम शुक्र से विचार करना है। विशेष ये है कि यदि पुरुष की कुंडली में अगर आप स्त्री का विचार कर रहे हो तो सप्तम भाव का कारक शुक्र हुआ, तो यानी कि किसी की पत्नी की विचार करना हो, जाया स्थान यानी कि होता है, तो वो शुक्र से ही विचार करे। लेकिन स्त्री की कुंडली में देखते समय आप गुरु का लेना पड़ेगा। शुक्र व्यापार का सुख का भी, क्योंकि व्यापार का सुख क्यों कहा गया, देखिए व्यापार का सुख होता है कि आपका जो सुख मतलब चौथा स्थान है, ठीक है ना। किसी भी चीज को आप देखते हो तो सुख का भी थोड़ा बहुत देखना, चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान का भी शुक्र को माना जाता है, तो इसलिए शुक्र का भी। तो व्यापार का सुख, स्त्री, आभूषण, काम शक्ति देखना है, सेक्सुअल पावर, ठीक है ना। और सेक्सुअल पावर तो मंगल से भी देखोगे, ठीक है ना। लेकिन काम शक्ति यानी कि काम के प्रति आकर्षित कितना है, ये भी देखना है। सुंदर, ये जो स्त्रियां होते हैं, जो बहुत जिनकी कमर पतली होते हैं, बहुत अच्छा गठन होते हैं, वो भी शुक्र प्रधान होते हैं। इसका मतलब आप शुक्र से ही देखना है। बल, क्रीड़ा, विलास आदि ये सब देखना है। यान यानी कि कौन सी मोटरसाइकिल, ये वाहन जो है चतुष्पाद वाहन, ये इसमें कीर्ति, घोड़ा यानी कि घोड़ा, हाथी, ये जो सवारी करने वाला। स्त्री का सौंदर्य, काव्य रचना, ये सारा चीज शुक्र से विचार करना है। ये देखिए, सारा चीज शुक्र से विचार करना है। अब यहां उत्तर कालामृत क्या कहता है, थोड़ा बहुत सुनिएगा। उत्तर कालामृत शुक्र के कारक विषय में अनेक आचार्य ने अपना अपना विस्तार प्रकट किया है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन कुछ बातें कि, और बहुत मंत्रेश्वर जी कहते हैं, मंत्रेश्वर एक बहुत बड़े राइटर है, संपत्ति, खजाना, पत्नी सुख और सैयागार, ये सब शुक्र से विचार करिए। श्रीमंत मतलब श्रीमंत जो मतलब आपके एक श्रीमान होता है, जैसे राजा को होता है ना, राजा का सुख, श्रीमान शब्द जो है। मंत्रित्व तथा विवाह का कारक भी शुक्र है, तो किसी की विवाह का विचार करना है तो भी आप शुक्र से जरूर देखें। बृहस्पति पाराशर में बताया है कि गरुड़ विद्या यानी कि, वो गरुड़ क्या है, उड़ने का, है ना। यानी कि कोई भी
आसन ऊंचा उठाने का जो तंत्र शास्त्र से करते हैं, इच्छा प्रकट में चले जाना, उसको कहते हैं गरुड़ विद्या, है ना, अदृश्य हो जाना। राजा की वशीकरण करने की अगर कोई ताकत रखता हो, जो शुक्र अगर अच्छा होगा, वो राजा को भी वशीकरण कर सकता है, ये पारस्वरिक जी कहते हैं। इंद्रजाल, तंत्र से संबंधित ज्ञान का जो भी रखना है, क्योंकि दैत्य के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो वो बहुत बड़े तंत्र के सम्राट थे, क्योंकि उन्होंने तंत्र बल से तो ही असुरों को बलवान कर दिया था, ठीक है ना। अणिमा आदि सिद्धियां, जितना अष्ट सिद्धि है, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशित, वसित, पराक्रम, इच्छा, ये सब जो सिद्धियों की जो नाम है, वो अष्ट सिद्धि भी आप इसी शुक्र से देखेंगे, ठीक है ना। संगीत, नृत्य, वाद्य, जितने भी गंधर्व शास्त्र है, गंधर्व विद्या का, वो भी आप शुक्र से देखें। गंधर्व शास्त्र में जितने भी कला से संबंधित संगीत है, वाद्य बजाना, अच्छा सा नृत्य करना, ठीक है ना, और बॉडी की कोमलता, तो भी शुक्र से देखना है, ठीक है ना। भुवन दीपक ग्रंथ में एक कहा गया है कि वो क्या कहा गया है कि शुक्र सभी प्राणियों वो फसलों का अधिपति माना गया है, ठीक है ना। तो सभी प्राणियों की मतलब मन, उसका जो सुख का है, वहां से देखें। उत्तर कालामृत में क्या कहा गया, आप समझ लीजिएगा। उत्तर कालामृत के अनुसार उपरोक्त विशेष का अतिरिक्त मध्यमा अवस्था, किसी भी व्यक्ति का मध्यमा अवस्था, वैश्य वर्ण, जल स्थान, विचित्र काव्य, ठीक है ना, जलचर, आंख, सत्य भाषण, जल क्रीड़ा, नाटकादि प्रयोग, सफेद वस्त्र से प्रेम, कोषाधिकार, काले बाल, गुप्तांग, मूत्र, नागलोक में भ्रमण का रहस्य भी शुक्र विचार करें। नागलोक क्योंकि पाताल लोक, पाताल लोक के कौन होता है? असुर का, वहां शुक्राचार्य जी रहते हैं। तो भाई जब शुक्र के जानोगे तो तब तो शुक्राचार्य के पास पहुंचोगे। तो ये सब चीजें शुक्र से विचार करना है। याद रखें, किसी भी स्त्री की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में स्त्री का विचार करना हो तो सप्तम भाव के अनुसार, जाय स्थान के अनुसार स्त्री का विचार करें। विवाह का सुख विवाह का सुख का चतुर्थ भाव के साथ साथ दसम भाव का भी विचार करें, क्योंकि वहां से चौथा स्थान है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर किसी भी व्यक्ति का चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव से संबंध करता हो तो निश्चित रूप से वो परस्त्री के पास भी सोने का योग बनता है। ये एक मैं प्रेडिक्शन के आधार पर बता देता हूं, लेकिन आगे हम जब फलित सूत्र में जाएंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। नमस्कार। चले मैं मिटा देता हूं ये, आप लोग इसको बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रख लीजिए, हो गया।